जय हिंद दोस्तों। नंबर निंजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे पुराने व्यूवर्स और नए व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज चलाई हुई है रेलवे ग्रुप डी के नाम से, और उसके अंदर देखो हमने 7 मॉक टेस्ट डाल चुके हैं और आज हम एक PYQ मॉक टेस्ट लेके आए हैं आपके लिए। 25 क्वेश्चंस का एक सेट है और ये पेपर हुआ था 19 सितंबर 2022 में, और ये थर्ड पेपर है इस शिफ्ट का। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि पहले इसको मॉक टेस्ट को लगा लो कहीं पे भी, जो भी आपने ऑनलाइन पेपर ख़रीद रखे हैं, या अपने पास कोई भी बुक है किरण की या और कोई भी पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें से एक बार मॉक टेस्ट लगा लो ये वाला, और फिर इसका 25 क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन देखना। वरना आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है, तो आप सीधा इस मॉक टेस्ट को रोक रोक के करते हुए साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना। अपना कमेंट नीचे करना कि भाई आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आए। मोस्टली 20 क्वेश्चन ईजी हैं इस पेपर में, 20 क्वेश्चन ईजी हैं और 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के दे रखे हैं। तो देखो उनको करने का राइट वे क्या है, आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर PYQ पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, LCM। भाई पूरा पेपर में देखो मैंने सेटअप किया है इसमें हिंदी में, लेकिन मैं आपको डिक्टेट करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको लैंग्वेज बैरियर की वैसे भी मैथ्स में कोई दिक्कत आती नहीं है ज़्यादा। तो देखो महत्तव समापत्ति को क्या बोलते हैं, HCF, और लघुत्तम LCM और HCF का गुणा निकालना है। तो देखो 4, ये 20 और ये 28। पहले इसका HCF निकाला, 4 से किया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। यहाँ पे वो वर्ड लिखते हैं जो पूरे तीनों को डिवाइड कर दे। चाहे 2 लिख लो, 2 से करोगे फिर 2 पे जाना पड़ेगा, तो सीधा हमने लिख दिया 4। अब HCF तो कितना आ गया, अब आगे डिवाइड होगा नहीं किसी से, 4 हो गया। और LCM कितना आ गया, 4 गुना 5 गुना में 7, तो 20, 20 सत्ते 140। तो LCM गुना में HCF बताना था ना, कितना हो गया, 560। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घन है जो क्यूब है, इसके किनारे की जो लंबाई है वो 50% से बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो वो जैसे उसमें तो A² आता है ना भाई, 4A² मान लो, 6A², मतलब आपको जो फॉर्मूला याद नहीं है भाई, नॉर्मल क्या तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है और टोटल कितना होता है, 6A² होता है। आपको याद नहीं है फिर भी देखो इसमें A² ही तो आता है, A² आता है, यानी लंबाई 2 बार बढ़ेगी। तो देखो 100 वैल्यू है, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 150, और फिर एक बार 100 से बढ़ के कितना हो गया, 150। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया, 225। तो बढ़ा कितना है यहाँ से, 125%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। 100 पे वैल्यू 100, 225 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 125। और ऐसे नहीं करोगे तो आप देखो A प्लस B प्लस में AB बटे 100 वाला भी लगा सकते हो। 50 प्लस में 50 प्लस में 50 गुना 50 बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पापा 25 और 100, ये 125 हो गया। इसमें जैसे मैं वॉल्यूम पूछते था, तो वॉल्यूम क्या होता है, फिर वॉल्यूम A की क्यूब होती है इसमें, तो 3 बार लिखना पड़ेगा ये वैल्यू, है ना। ठीक है, आगे देखो, जो भी संख्या 33 से डिवाइड हो रही है तो उसको पता करने के लिए देखो, एक तो 3 से डिवाइड होना ज़रूरी है और एक 11 से डिवाइड होना ज़रूरी है। तो 3 से देखो, 3 से वो संख्या डिवाइड होगी जिनका जोड़ 3 से डिवाइड हो, और 11 में एक छोड़कर एक अल्टरनेट चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका जोड़ पहले 3 से देख लो, 8, 5 13 और 2 15। ठीक है भाई, जोड़ तो 15 हो गया 3 से। अब 11 से और चेक कर लो, देखो एक छोड़ के एक जोड़ना है, तो 2 और 0 और 0, 2 बन गया, और 8 और 5 13। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो कितना आ गया, 11 आ गया ना, तो यही वो पहली वैल्यू बन गई। एक बार सेकंड चेक कर लो, 9 9 18, 18 6 24, 25 25 और 7 32। नहीं हो रहा भाई, आगे देखो, 7 3 10, 5 15 और 2 17,
3 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 8 7 15, 1 16 और 2 18, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब अल्टरनेट चेक कर लो, 2 4 6 और 1 7, और ये 7 और 4 11, डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, यानी ये वैल्यू 11 से डिवाइड नहीं हो रही। डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए तो वो वैल्यू 11 से डिवाइड होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो, कोई भी है ना चतुर्भुज दे दिया इसका, इसके 3 कोण दे दिए, 110, ये 55 और ये 125। तो आपसे चौथा कोण बताना है, तो तीनों कोणों का सम कितना होता है 360 होता है। तो इनको जोड़ लो, कितना हो गया, ये 180 और 190, 290 घटा दो इसमें से, कितना बच गया 70। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। देखो ये आपको बनाना पड़ेगा भाई, जैसे रेशियो में बोलते हैं कि इजी आएगा, लेकिन देखो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको आ रखा है ये। और ये सोल्व कैसे होगा वो देखो एक बार। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए बाई बी लिखना है, तो ये देखो ए के बटे में बी लिख लिया, और ये बराबर किसके, सी बाई डी के, ये सी और ये डी। इसका स्क्वायर खोल देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, और ये वाई उठा के इधर मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही दूसरा खोल दो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और इधर जाके ये एक्स मल्टीप्लाई हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, तो अब इसकी y के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वेयर वाई प्लस में जेड स्क्वेयर वाई प्लस में 2xyz। इधर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई का स्क्वेयर प्लस में एक्स जेड का स्क्वेयर प्लस में 2xy और z। तो देखो ये दोनों सेम हो गई, तो ये तो वैल्यू आपस में कट गई। ये वैल्यू कटने के बाद हमारे पास देखो क्या बचा, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस में जेड वाई, और यहाँ से एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स जेड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, देखो ये वाला जेड स्क्वायर और ये वाला जेड स्क्वायर, और ये वाई एक्स वाई और ये एक्स वाई। तो एक्स वाई को एक साइड कर लो और इन दोनों को एक साइड कर लो। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई, और इधर इसको उठा लाए, इसको इधर उठा लाए, तो देखो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इस वाली वैल्यू को उधर ले गए, तो एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई। अब इसमें से बताओ क्या कॉमन आ गया, एक्स वाई कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस में वाई बचा, और इधर से जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस में वाई बचा। तो देखो अब एक्स माइनस वाई वैल्यू कट गई। अब देखो यहाँ से क्या बचा, एक्स वाई बराबर में जेड का स्क्वायर। तो ये देखो एक्स के बटे में क्या लिया है, जेड, एक जेड उठा ले, और जेड के बराबर बटे में एक वाई रह गया, ये बन गया। तो देखो हमारा क्या बन गया, देखो एक्स ए और वाई, ए और जेड। तो ये ए का वैल्यू क्या होगी हमारी, जेड आंसर आ गया इसके। देखो इससे कंपेयर करती है ना आपका, देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू से आपको देखो ये कंपेयर कर दिया। तो एक्स है, एक्स के नीचे ए दे रखा है इन लोगों ने, तो हमारा जेड आ गया, और जेड ऊपर है वाई नीचे है, तो ए की वैल्यू क्या बन गई, जेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट बार आएगा तो आप इसको कर पाओगे, आप इसको कॉमन ले लेके काट पीट कर पाओगे अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो। ठीक है, तो इसीलिए PYQ देखना ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी चैलेंजिंग है। देखो सबसे पहले क्या तो आपको करना हो, m का स्क्वायर करो, n का स्क्वायर करो, और फिर वैल्यू पुट कर करके देखो। या हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू, a की वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे मैंने मान ली 45, a की वैल्यू 45 मान ली भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है। देखो वैल्यू मान के भी हम इसको कर सकते हैं। तो 45 पे कोट 45 तो 1 होता है प्लस में, और ये 45 पे 1/√2, ये 1 माइनस का √2, तो ये कितना बन गया, √2 प्लस 1 बटे में √2, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू क्या बन गई
√2 माइनस 1 में √2। अब m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, ये वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। तो देखो जैसे b में पुट करके देखेंगे तो m का स्क्वायर करेंगे तो कितना, √2 माइनस √2 प्लस 1 में √2। ये वैल्यू ये हम तब मान रहे हैं ना जब ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन बचाना हो और हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं आता हो, सिर्फ वैल्यू पता हो। तो देखो इसका स्क्वायर करा माइनस √2 माइनस 1 में √2, इसका स्क्वायर करा और ये कंप्लीट स्क्वायर करा और 16 और आगे √2 प्लस में 1/√2 और गुणा में √2 माइनस 1 में √2। तो ये देखो इसका स्क्वायर कितना बना, 2 और 1 3, 3 प्लस में 2√2। इसको खोलोगे तो a² प्लस b² प्लस 2a भी लगाओगे तो और नीचे बन गया 2। इधर भी 3 माइनस 2√2 और इधर क्या बन गया 2। तो बेस सेम है, बेस सेम है तो ऊपर वाली चीज़ जुड़ गई, ऊपर वाली चीज़ जुड़ गई तो क्या कटेगा, देखो ये माइनस वाला √3 और ये कट जाएगा और अंदर वाला प्लस हो जाएगा। तो कितना बन गया, ऊपर से 4√2 और ये नीचे 2 और इसका स्क्वायर। तो ये से वैल्यू 2 कट गई, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका स्क्वायर करोगे तो इस साइड वैल्यू कितनी हो गई 8। और दूसरी साइड चेक करोगे ना तो देखो ये नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन गया 2 और ऊपर a प्लस में भी और a माइनस में भी। तो क्या बन गया a² माइनस b का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो 1 बन गया ऊपर तो और नीचे 2। तो 16 गुना 1/2। तो ये कितना आ गया 8। तो देखो इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है। तो यानी ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हो, वरना m का स्क्वायर करो ये वैल्यू बन जाएगी, फिर n का स्क्वायर करो, फिर इनमें सारा हम पुट करके देखना पड़ेगा, बात वही बनेगा। ठीक है ना। आगे देखो 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। तो राजू की वर्तमान आयु कितनी है, 30 वर्ष बाद राजू की आयु, यानी ये राजू की आयु x मान ली स्टार्टिंग में, 30 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस में 3 30 हो जाएगी। और 4 वर्ष पहले यानी x माइनस 4 हो गई और ये पहले की आयु से दुगनी है, ये दुगनी हो गई ये। तो 2x माइनस में 8 x प्लस में 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में जैसे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, वर्तमान है, तो वर्तमान को मैंने x माना। अब बोल रहा है 30 वर्ष बाद, यानी 30 वर्ष बड़ा हो गया तो x प्लस 30 हो गया। और 4 वर्ष पहले यानी x माइनस 4 हो गया, क्योंकि पीछे पास्ट में चले गए। और ये जो वैल्यू है ये इसकी 2 गुना है, तो इधर बराबर करने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बराबर रख दिया, सोल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई। ये देखो शंकु दे रखा है इसमें। शंकु का मतलब क्या होता है, कौन होता है, ये कौन होता है। तो कौन का वॉल्यूम बताना है आपको कितना है। अगर इसकी लेटरल सरफेस एरिया L दे रखी है, ये त्रियक 28 और रेडियस दे रखी है 21। तो जैसे L निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, r² प्लस में h का स्क्वायर। ये तो L निकालने का, जैसे ये फिगर बनता है इसमें ये L होती है, ये नीचे वाला R और ये क्या होती है H। तो यहाँ से पाइथागोरस लग जाता है इसमें। तो आपको वो L² किसके बराबर होता है, h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर निकालना है हमें, हाइट निकालनी पड़ेगी ना भाई। देखो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 पाई r² और h। तो r तो दे रखा है और L दे दिया हमें, और निकालना क्या है h। तो पाइथागोरस से पहले h निकालना पड़ेगा। तो देखो 28 का स्क्वायर माइनस में r इधर ले गए 21 का स्क्वायर और ये बराबर h का स्क्वायर। तो ये h का स्क्वायर को सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 के स्क्वायर में 21 का स्क्वायर घटाओगे तो 343। तो ये क्या बनता है, h क्या बनेगा अपना ये कितना है 49 गुना 7। तो ये 7√7 बन जाएगा आपकी। 7 7 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आ जाएगा।
तो ये h की वैल्यू निकलेगी। अब देखो, अब इस फॉर्मूले में रख दो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21 गुणा 21 और h की वैल्यू 7√7, 7√7। तो ये 7 से तो ये 7 कट गया, 3 से कटा ये 7 पर, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और गुना में 22 और गुना में √7। तो इसको सोल्व करते ही आपका क्या आंसर आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 3, 2, 3, 4√7। मल्टीप्लाई करते ही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देखो h अगर आपको 7√7 आपने निकाल दी ना, h ये निकाल दी और आपका पेपर आप मतलब बच गया, टाइम बहुत कम बच रहा है। तो देखो ये √7 तो किसी से कटता नहीं है ना भाई, तो ये एक इस रूट में 7 में है और एक इसमें 7 में है। तो आप हिट एंड ट्रायल गैस मेथड भी लगा सकते हो। 50% तो श्योरिटी हो गई कि ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्या तो सी बचेगा क्या डी। तुक्का लगाने में भी 2 में आसानी हो गई। और ये h कैसे निकाला है? देखो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, L² = h² प्लस में r का स्क्वायर, और जो को L दे रखी है, L दे रखी है, R दे रखी है, तो यहाँ से h निकल जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, आगे देखो। देखो ये कोई भी है चतुर्भुज, इसकी एक कोण दे दिया 120 डिग्री का। बोल रहा है तीनों शेष जो कोण बच गए वो तीनों बराबर के हैं, तो टोटल कितना होता है? 360 का होता है। 360 में से 120 गया तो कितना बच गया? 240। यानी x, y और z तीनों कितना है? x प्लस वाई प्लस में z कितना? 240 के बराबर है। और तीनों सेम है, तो एक प्रत्येक का निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, तो पर कोण कितने डिग्री का आ गया? 80 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी। ज्योमेट्री के क्वेश्चन ईजी आए हुए हैं। देखो ये जो हमने बार वाली तो हमने भी वीडियो डाली हुई भाई, मेरे को पता है ना बार इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले वीडियो डाल रखी है। देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले ये वैल्यू सेम लिखी 3, 3, 5। जितने पे बार नहीं है उसको माइनस किया। कितने पे बार नहीं है? देखो इस नंबर पे बार नहीं है, तो ऊपर पूरा एक बार सेम लिख के जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, नीचे लिखो। अब जितने पे बार है उतना 9 लिख दो, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 लिख दो। तो 332 बटे में 990। देखो ये वाला ऑप्शन हो गया। आगे आ जाओ। सिलेंडर का खोखला सिलेंडर दे रखा है। देखो ये इसका डायग्राम ये वाला बनेगा, ये डायग्राम, इसका डायग्राम ये वाला बनेगा। तो देखो अब आपको खोखला है ना, तो देखो क्या बोल रहा है कि आंतरिक, अंदर की जो है, अंदर वाली को क्या बोलते हैं? आर, छोटा आर बोल दिया ये, और ये जो बाहर वाली है इसको बोल दिया कैपिटल आर। ठीक है, और बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का आपको रेशियो बताना है। तो देखो अगर ये खोखला नहीं दिया होता तो इजी हो जाता, लेकिन खोखला दिया है, तो देखो आपको इसके फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं। देखो जब खोखला सिलेंडर दे दे तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πh, और जो r होता है ना, r ये देखो r प्लस r हो जाता है, ये वाला, ये फॉर्मूला होगा जब आपका सिलेंडर खोखला दिया होगा। 2πr को सिंपल r ना लिख के दोनों r लिखा जाता है, और h वैसे तो 2πrh होता है, लेकिन इसमें दोनों r लिखा जाता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया ये तो होगा, पहले तो ये लिखेंगे 2 कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दिया 2πh और r प्लस में r, और एक जो एक्स्ट्रा लिखते हैं ना वो इसके जो नीचे वाला होता है खोखला, इसका लिखते हैं। तो नीचे इसका क्या फॉर्मूला होगा? 2πr का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ये इसका टोटल फॉर्मूला होता है खोखले सिलेंडर का। तो देखो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2π कॉमन ले लिया, ये वाला यहाँ से और यहाँ से, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भैया आपको। 2πrh पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस में नीचे जो दोनों साइड ऊपर से नीचे से खोखला है तो πr का स्क्वायर और माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बच गया? h
और आर प्लस में आर बच गया। और आगे देखो, आगे प्लस में ये इसको आर स्क्वायर माइनस आर को क्या लिख सकते हो, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया ना। तो ये आर प्लस में आर, आर प्लस में आर और आर माइनस में आर। तो ये देखो ये वाली वैल्यू कॉमन आ जाएगी यहाँ से। तो 2 पाई आर प्लस में आर, और यहाँ से ये वैल्यू क्या बचेगी, एच प्लस आर माइनस में आर, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दो ऊपर, ये वाली वैल्यू उठा के लिख दो यहाँ पे। इसका रेशियो बना देते हैं आप, आर प्लस में आर, और नीचे क्या बन गया, 2 पाई पूरे का क्या बन गया, एच प्लस आर माइनस में आर। तो ये वैल्यू से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो क्या आ गया ऊपर एच, और एच प्लस में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपको फॉर्मूला है ना, होलो सिलेंडर का फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। देखो होलो सिलेंडर का मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। देखो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है तो क्या हुआ, सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे बिना होलो सिलेंडर के दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। अगर होलो सिलेंडर दे दिया, खोखला दे दिया, तो 2 पाई एच और आर प्लस में आर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर और आर प्लस में एच, ये होता है। लेकिन होलो दे दिया तो आपका क्या बनेगा, होलो दे दिया तो ये बनेगा आपका 2 पाई एच, पहले तो कर्व्ड लिखा और इसके बाद में 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये इस साइड वाले होलो है और इस साइड वाले सिंपल है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये याद करना ज़रूरी है। आगे देखो, ये रूट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में ले लिया। देखो ये कैसे सोल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा दे रखा है इसमें। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस में 4√3 एक्स प्लस में 3 बराबर 0। अगर रूट आपको सीधा नहीं बन रहे तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास 10th क्लास 8th 9th में, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बटे में कितना 2a। तो माइनस बी यानी कितना हो गया, माइनस ये b हो गया, ये a और ये c। तो b माइनस बी कितना हो गया 4√3 प्लस माइनस, भाई इसको b बोल देंगे ना, इसको b बोल देंगे, इसको c, और इस x के आगे कोफिशिएंट है इसको a बोल देंगे। तो प्लस माइनस b, आगे देखो b का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 तिये 48 हो गया, 16 तिये 48, माइनस में 4a का x का कोफिशिएंट है तो एक ही हो गया, और c की वैल्यू कितनी है 3। तो ये कितना हो गया, 12 घटा दिया 48 में से, कितना बच गया, 48 में से 12 गया तो 36, प्लस माइनस ये रूट लग गया 4 माइनस का √3, तो माइनस ये कितना आ गया प्लस माइनस 6, ये प्लस माइनस 6 आ गया। और इसके बटे में कितना चल रहा है 2a, इसका बटे में देखो 2a चल रहा है, a का मान कितना है 1, ये 1 हो गया ना, तो इसके बटे में कितना है 2, तो ये कट जाएगा कितना, -2√3 और प्लस माइनस 3, ये सोल्व हो के आएगा। और ये क्या है, इरेशनल और अनइक्वल नंबर, इरेशनल है और अनइक्वल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे था ये क्वेश्चन। अब देखो m की वैल्यू ये दे रखी है, n की वैल्यू ये दे रखी है, और इसमें m और n पुट करना है, सिर्फ आपको m और n पुट करना है। तो ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ना, ये देखो सीधा फॉर्मूला भी दिख रहा है, किसका दिख रहा है, 5m प्लस में 4n, और इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो आप क्या मिलेगा, a स्क्वायर 25m का स्क्वायर प्लस में 16n का स्क्वायर और प्लस में 2 5 दूनी 10, 5 के 20, 20 दूनी 40mn। देखो यही मिल रहा है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। 5m की वैल्यू -9 है, प्लस में 4n की वैल्यू 13 और इसका स्क्वायर, तो 13 चौके 52 माइनस 45, कितना बच गया 7, 7 का स्क्वायर कितना
49 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, वरना इसमें वैल्यू सीधी पुट कर लो भाई। आपको नहीं दिख रहा है तो m की वैल्यू 9 पुट कर लो सीधी, n की वैल्यू 13 पुट कर लो, वैसे ही स्क्वायर बन रहा है। आगे चलो, एक ट्रेन बोल रहा है 6 घंटे में 30 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और 4 घंटे में 45 से, तो टोटल 10 घंटे में उसकी औसत यात्रा कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, टोटल तो डिस्टेंस, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी, देखो 6 घंटे में पहले 30 की स्पीड से गया तो कितनी दूरी चल गया 180, और अगले 4 घंटे में 45 की स्पीड से गया तो कितनी दूरी चल गया 180, टोटल दूरी कितनी होगी 360, और कुल समय कितना लगा 10 घंटे। 0 0 कट गई, 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ये CPSP और MRP वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने इसमें वीडियो भी डाली हुई है, अगर वो वीडियो देखी होगी तो देखो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये CP, ये SP और ये यहाँ पे MRP। अब बोल रहा है 100, जैसे इस किसी को भी 100 मान सकते हो, CP को 100 मान लो चाहे MRP को 100 मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो CP 100 मान लिया और 23% का प्रॉफिट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी 123, और बोल रहा है 18% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट 18% का दिया है ना, तो 18% का डिस्काउंट दिया था, MRP कितने बन गई, MRP इस पर 18 का डिस्काउंट दे दिया तो ये वैल्यू कितनी बन गई 82/100, और ये किसके बराबर है 123 के। भाई डिस्काउंट MRP पर से डिस्काउंट देने के बाद ही हमको सेलिंग प्राइस मिलता है ना, तो 41 से कटा ये 2 पर, ये 3 पर, और ये 2 से कटा कितने पर 50 पर, और ये इधर हो गया, तो ये वैल्यू MRP कितनी बन गई 150 बन गई। अब एक बात बताओ, इसमें दे रखा है लाभ 1840 का हुआ है, तो देखो 100 से वैल्यू कोई 123 हुआ है, यानी लाभ कितना का हो गया 23 का, और इस 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1840, तो कितना गुना हो गया ये 8 8 या 24, हाँ, तो ये 80 गुना हो गया ये वैल्यू 80 गुना होगी ना, तो आपको अंकित मूल्य बताना है, तो MRP अपना कितना आया 150 भी कितना हो जाएगा 80 गुना हो जाएगा, तो 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, MRP CPSP वाली मैं वीडियो टैग कर दूंगा, ठीक है, वीडियो टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना अगर आपका कॉन्सेप्ट इसमें MRP में कॉन्सेप्ट वीक है तो। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये क्या बोल रहा है, 2 ट्रेन है, एक 85 की स्पीड से जा रही है, एक 105 से, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, और B A से 200 मीटर अधिक है, तो A और B के बीच की दूरी कितना। तो देखो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के, ये स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया 85 और 105 का। तो ये देखो इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 का, लेकिन अपना डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का है 200 का, तो कितना गुना हो गया 10 गुना। तो ये हमारी जो स्पीड का रेशियो है यही डिस्टेंस का रेशियो है, तो ये टोटल कितना हो गया 190, 190 भी 10 गुना हो जाएगा, कितना हो गया 1900 इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे शॉर्ट ट्रिक भाई है नहीं इस क्वेश्चन की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की, ना x मानना ना y मानना, कुछ नहीं करना, आपको सीधा आंसर है। देखो जो भी स्पीड का रेशियो होगा ना वही किसका रेशियो होगा डिस्टेंस का, तो स्पीड का रेशियो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 85 105, अगर इसको काटोगे तो काट भी सकते हो लेकिन काटने की ज़रूरत है नहीं, तो इसकी 20 आ गया, इसका डिफरेंस भाई ये कितना ज़्यादा है, तो और डिस्टेंस में कितना ज़्यादा है, दोनों का रेशियो सेम है, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का, तो ये डिस्टेंस का रेशियो बन गई ना, ठीक है। तो 20 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू 10, और टोटल कितना बनेगा इनका 190, 190 भी 10 से मल्टीप्लाई करती 1900 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन 4 - 3 माइनस बड़ी मीडियम ब्रैकेट 4 - 6, और ये बार है तो इसको पहले सोल्व करेंगे, तो 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, ये अंदर 4 हो गया, ये 4 में से 4 गया तो ये 0 बन गया, 3 में से 0 गया तो कितना बच गया 3, और 40 में से 3 गया तो 37 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सबसे इजी क्वेश्चन यही था। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन भाई SI का क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या बोलता है ये बोल रहा है आपको कि मैंने 7,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, 7,000 रुपये उधार ले लिए,
समझते चलना भाई। देखो 3 साल के बाद मैंने 4,000 रुपये वापस दे दिए इसको बैंक को, तो ये 4,000 वापस दे दिया तो बैंक अब कितने पे ब्याज लगेगा? 3,000 पर। तो पहले तो 7,000 रुपये पे ब्याज लगाओ। 7,000 रुपये पर कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के बाद वापस करेगा ना भाई। मैंने ऐसे है ना कि मैं 7,000 रुपये बैंक से ले आया और मैंने 4,000 रुपये 3 साल के बाद उसको वापस दे दिया, तो मैं बताना है कि मेरे को टोटल इतने का भुगतान करना पड़ा है पूरा कर्जा चुकाने के लिए 5 साल के बाद। तो मेरे को रेट की निकालनी है। तो 7,000 रुपये पर पहले 3 साल के लिए 8% की रेट से कितना ब्याज बन जाएगा? तो 2 0 से 2 0 7 या 21, 210 आर बन गया। ठीक है, ये तो 3 साल का ब्याज हो गया। लेकिन 3 साल के बाद मैंने 4,000 रुपये उसको लौटा दिए बैंक को वापस। अब मेरे पास पैसे कितने बच गए? 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये पर 8% की रेट से देखो, अब 5 साल है ये, 3 साल तो जा लिया, तो अगले 2 साल और बच गए, ये हो गया। तो ये ब्याज कितना मिलेगा? 30 दूनी 60 आर और मिल गया। तो टोटल हमें जो SI है वो कितना बन हो गया? 270 आर। 270 आर हो गया। और यहाँ से देखो मैंने बैंक को चुकाया कितना है? पहले तो 4,000 रुपये एक बार 3 साल के बाद चुका दिया, और लास्ट में देखो मैंने कितना चुकाया है? 4350। तो टोटल मैंने बैंक को कितना दे दिया? 8350 दे दिया। और मैंने बैंक से उधार कितना लिया था? 7,000। तो मैंने बैंक को कितना ज़्यादा दिया है? 1350। तो ये 270 आर किसके बराबर हो गया? 1350 के। तो 10 से 10 कटा, 27 से ये कटा कितने पर? 5। तो हमारी रेट कितनी थी? 5% की। थोड़ा सा टफ क्वेश्चनों में आ जाता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई, पेपर में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है ना, तो अब तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। अब फिर से आपको देखने को मिलेगा। देखो पहले 7,000 रुपये मैंने उधार लिए, मैंने क्या किया? 4,000 रुपये 3 साल के बाद वापस लौटा दिए। तो 3 साल तक तो 7,000 रुपये पर ब्याज लगा। और SI कितना बन गया इसका? इसका बन गया 210 आर। और फिर 4,000 लौटाने के बाद 3,000 के ऊपर 8% की रेट से 2 साल का कितना बन गया? ये लास्ट के 2 साल का। तो टोटल ब्याज कितना बन गया? 270 आर। 270 आर बन गया। लेकिन देखो 4,000 तो बैंक को पहले दे दिए, और लास्ट में भुगतान कितना गया? 4350। तो टोटल मैंने बैंक को कितने पैसे दे दिए? इतना। और लिए कितने थे? 7,000। तो 1350 एक्स्ट्रा दे दिया, और उसकी वैल्यू कितनी है? 270 आर के बराबर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिवाइंड कर लेना वीडियो। 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य, 100 सेबों का मूल्य कितना है? 700। तो एक सेब का मूल्य कितना आ गया? 7 रुपये। अब बोल रहा है 96 रुपये प्रति दर्जन। तो 12 सेब का विक्रय मूल्य कितना है? 96। तो 12 सेब का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 96। तो कितनी वैल्यू बन गई? 12 8 96। तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 8। ये कॉस्ट प्राइस है। और एक सेब का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 8। तो अब लाभ बताना है, तो 7 से वैल्यू 8 हो गई, क्वांटिटी बराबर हो गई इस साइड। तो एक का लाभ हुआ है कितने पर? 7 पर, गुना में 100, ये आ गया 14 सही 2/3। आगे देखो भाई, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रूट निकालने पड़ेंगे। इससे बचने के लिए आपको ऑप्शन उठा उठा के देखना इजी रहेगा मेरे हिसाब से। तो देखो आप ऑप्शन उठा उठा के पुट करके देखो। पहले x का वैल्यू बतानी है इसमें कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी। पहले 1 पुट करो, तो देखो 2 गुना 1 2 ही बन गया ना ऊपर, माइनस में 10 गुना 2 की पावर 1 2 ही बन गया, प्लस में 16। तो 16 और 4 20, 20 में से 20 गया तो कितना आ गया? 0। ये तो 1 तो सेटिस्फाई हो गया। 3 और करके देखो, तो 3 करोगे ना तो 2 की पावर कितनी बन गई? 3 दूनी 6, माइनस 10, और 2 की पावर 3 प्लस में 16। तो 2 की पावर 6 कितना बनता है? 64, और प्लस में 16 कितना हो गया? 80। और ये 2 की पावर 3 8, 8 गुना में 10 कितना? 80। दोनों का माइनस करते ही 0। तो ये जो पहला ऑप्शन ये अपना सेटिस्फाई हो गया, 1 और 3 वाला। ऑप्शन पुट करना इजी रहेगा भाई इस क्वेश्चन में, वरना रूट बनाने पड़ेंगे। देखो A और B अनुपात 3 है। 4 वर्ष पहले A की आयु और 4 वर्ष B के बाद की आयु कितना है? 2:1। तो A की देखो, A की वर्तमान आयु कितना है? 7:3। तो इसको
ए और बी की कितनी मान लेंगे 7x और 3x मान लिया। ठीक है, 4 वर्ष पहले ए, तो ए का 4 कर दिया माइनस पहले चले गए और बी बाद में गए हैं तो बी में 4 जोड़ दिया और ये कितना बन गया 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7x माइनस में 4, 6x प्लस में 8। तो ये 6 इस साइड चला गया, 4 इधर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और 4 12। अब इसमें पुट कर लो वर्तमान निकालने के लिए इसके अंदर, तो 12 7 84 और 12 3 36। अब आगे बोल रहा है 4 वर्ष बाद ए की, तो ये 4 जोड़ दिया और 4 वर्ष पहले बी की, तो ये -4 कर दिया, तो ये 88 हो गया और ये 32 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 56। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे देखो 5 वर्ष पहले ए और बी का योग कितना था। 5 वर्ष पहले यानी ए प्लस बी का योग कितना था 5 वर्ष पहले 58 था। तो अब प्रेजेंट में आने के लिए, वर्तमान आने के लिए दोनों में 5 5 जोड़ देंगे। भाई ये 5 साल पहले पास्ट का दे रखा है ना आपको 58, तो अब प्रेजेंट में आने के लिए कितना हो गया 10 और जुड़ गया तो 68 हो गया। ठीक है, 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 वर्ष पहले तो बी माइनस 8, 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु का अंतर माइनस 8 वर्ष बाद, यानी ए प्लस में 8, ये बी पहले गया ए बाद में गया और इसका अंतर कितना दे दिया 16। तो ये देखो कितना बन गया बी माइनस में 8 माइनस ए माइनस 8 और ये 16। तो b माइनस ए कितना बन गया, ये 16 उधर जाके जुड़ गया तो 32, ये वैल्यू बन गई। और ये इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन होगी। दोनों ने सोल्व कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, तो ए प्लस में बी ये 68 और बी माइनस में ए ये 32। तो इनको जोड़ दो तो ये कट जाएगा। 2b की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो b की वैल्यू तो 50 आ गई, b की वैल्यू 50 आ गई और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। b की वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो कितना आ गया a प्लस में 50 बराबर में 68, तो a कितना आ गया 18, a 18 है और b 50 है। रेशियो कितना आ गया 18:50। 2 से काटोगे 9, ये 25, 9:25 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलो। ये देखो ये वाला देखो ये क्या है ए की क्यूब माइनस 3a² बी, 3a² बी प्लस में 3ba² और माइनस में b की क्यूब। ये फॉर्मूला लिख रखा है आपको। तो ये फॉर्मूला किसका होता है a माइनस बी की होल क्यूब का। तो a की वैल्यू कितनी है 3.7 और b की वैल्यू कितनी है 0.7। दोनों का डिफरेंस करोगे कितना आ गया 3, 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 होती है 27। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो मीडियन आपको 55 दे रखी है और मीन दे रखा है 58। आपको निकालना है मोड। तो देखो ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को याद करना ज़रूरी है। मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो मोड निकालना है 3 मीडियन कितना है 3 गुना 55, 3 गुना 55 माइनस 2 गुना मीन कितना है 58। तो 165 ये बन गया और ये 100 और 116। तो कितना आंसर आ गया 49 जो आएगा ना, हाँ 49 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 116 माइनस करोगे तो 9, 49 बच गया। ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है इसको याद करना ज़रूरी है भाई। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये तो सोल्व हो गया, 37 आंसर आ गया। रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये देखो सोनी और मेरी एक पेंटिंग को, ये सोनी 4 दिन में और मैरी कितनी 6 दिन। देखो सोनी और मैरी 4 दिन में और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैरी ने काम शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों से पेंटिंग कार्य करता है, तो वह पेंटिंग कितने दिन में पूरा हुआ। देखो ये सोनी 4 दिन में कर रहा है और मैरी किसने
6 दिन में। तो एलसीएम कितना हो गया दोनों का 12, इसकी 3 की एफिशिएंसी और इसकी 2 की एफिशिएंसी। तो देखो अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। और स्टार्ट कौन किसने किया है, देखो मैरी से काम शुरू हुआ है। तो मैरी से काम शुरू हुआ है ना, तो मैरी ने देखो पहले दिन 2 किया, अगले दिन किसने किया, ये इसने सोनी ने 3 किया, ने 2 किया, और सोनी ने कितना किया, 3 किया। तो देखो 2 दिन ये ऐसे साइकिल शुरू हो जाएगी, 2 3 2 3 2 3। तो क्या करेंगे हम इसका क्या करेंगे, जैसे 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 और 2 5 यूनिट। कितना काम हो गया, पहले दिन 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3। तो ऐसे 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 5 यूनिट काम। तो इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दिन में कितना काम हो गया, 10 यूनिट काम। 4 दिन में कितना काम हो गया, 10 यूनिट। अब देखो काम इतना कितना और करवाना है, 2 यूनिट और करवाना है। और अब कौन करेगा, स्टार्टिंग किससे है, मैरी से। तो 2 यूनिट और काम करवाना है। तो 5वें दिन कितना, मैरी 2 यूनिट और काम कर देगा। तो 5 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 12 यूनिट। 5 ही दिन में ही लगेंगे। अपना ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो भाई ये 25 क्वेश्चंस थे बेस्ट, जो PYQ थे, जो 2022 के क्वेश्चन थे। मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया। और देखो इसमें 5 क्वेश्चन मुश्किल थे मेरे हिसाब से, 4 से 5 क्वेश्चन चैलेंजिंग थे आउट ऑफ 25। 20 क्वेश्चन ईजी थे, है ना। तो आप अपना स्कोर बताना एक बार, कितना स्कोर आया है और आपकी कैसी तैयारी चल रही है, कैसी आपकी वीडियो लग रही है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर फॉलो करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।